हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न पार्ट 1 को। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कैसे कुछ आदमखोर जंगल में रह रहे होते हैं, तभी उनके बीच कुछ लोग जाकर फंस जाते हैं और उसके बाद इन लोगों के साथ क्या होता है। क्या ये लोग सही सलामत उस वर्जीनिया के जंगल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। अगर आप लोगों के पास कोई वॉइस ओवर चैनल है तो आप लोग उसे मोनेटाइज कराना चाहते हैं और आपको उसे मोनेटाइज कराने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कपल को जो एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। ये लोग वीकेंड मनाने जंगल में आए होते हैं। तभी अचानक से एक आदमी के साथ कुछ हादसा होता है और वह पहाड़ के ऊपर जाकर बेहोश हो जाता है और यह उसकी गर्लफ्रेंड नीचे से देख रही होती है। वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऊपर बेहोश हो गया है और उसके हाथों से खून निकल रहा है। तभी हम देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने मारा है, वह बेहोश नहीं हुआ होता है, इसलिए उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी हम देखते हैं कोई उसकी रस्सियों को बहुत तेज़ी से ऊपर खींच रहा होता है, यानी कि उसे। तभी वह रस्सी काट देती है और आकर नीचे गिर जाती है। वह देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। तभी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी टांग पकड़ खींच लेता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं क्रिस नाम के आदमी को जो एक कार से बैठकर अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते उसे यहाँ पर कई घंटों के लिए रुकना पड़ेगा। इसलिए वह सोचता है क्यों ना वापस जाकर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लूँ। फिर वह जाकर एक शॉर्टकट लेता है और वह शॉर्टकट कच्चे रास्ते का होता है। तभी रास्ते में उसे एक पेट्रोल पंप मिलता है। वह वहाँ पर रुकता है और एक फ़ोन कॉल करता है ताकि वह कॉल कर अपने ऑफिस में बता सके कि वह आज नहीं आ पाएगा, उसे देर हो जाएगी। तभी उसे वहाँ पर लगा एक नक्शा दिखाई पड़ता है। नक्शे में एक रास्ता होता है जो एक कच्चे रास्ते से होते हुए आगे मेन रोड से मिल रहा होता है। क्रिस उस रास्ते को पकड़कर आगे जंगल में जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मरी हुई हिरन दिखाई पड़ती है जिसे देखते हुए आगे निकलता है, लेकिन तभी उसकी कार आगे जाकर एक कार से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर 4 लोग पहले से फंसे हुए हैं जिनकी कार एक कटीले तार से फंसकर खराब हो गई थी और वो लोग इंतजार कर रहे थे किसी के आने का। लेकिन क्रिस की कार आती तो है लेकिन वह भी डैमेज हो जाती है, जिसके चलते अब उन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ता है किसी की मदद ढूंढने के लिए। इधर हम देखते हैं कि 2 लोग उसी कार को देखभाल करने के लिए रुकते हैं जिनका नाम इवान और फ्रांसिस होता है। बाकी के 4 लोग जंगल में आगे जाते हैं किसी की मदद ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं इवान और फ्रांसिस को जो काफ़ी रोमांटिक मोड पर होते हैं और वो लोग रुककर अपनी कार के साथ काफ़ी देखभाल कर रहे होते हैं, साथ में अपना काम भी कर रहे होते हैं। तभी इवान को सिगरेट पीने का मन करता है और वह क्रिस की कार को जाकर देखता है। क्रिस की कार में सिगरेट नहीं होती है। तभी वहाँ से इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिस उसे देख रही होती है, लेकिन फ्रांसिस को इवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। तभी फ्रांसिस जंगल में जाकर देखती है तो उसे इवान का एक जूता दिखाई पड़ता है और कुछ दूर आगे पर उसे कटा हुआ कान दिखाई पड़ता है जो इवान का होता है। तभी कोई पीछे से आकर फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं उन 4 लोगों को जो जंगल में मदद के लिए गए हैं। वे बहुत दूर आगे आते हैं और रास्ता खत्म हो जाता है। फिर वो लोग दूसरे रास्ते पर जाते हैं जहां उन्हें जंगल में एक घर दिखाई पड़ता है। वो लोग उस घर के पास जाते हैं और वहां पर बेल बजाते हैं, पर इस घर में कोई नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारा टूटा फूटा सामान पड़ा होता है। तभी क्रिस घर खोलकर अंदर घुस आता है, ऐसा करने से जैसे उसे मना कर रही होती है, लेकिन इसके बाद भी क्रिस दरवाजा तोड़ देता है और घर के अंदर घुस आता है। वहाँ पर वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी अजीब सी चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि इंसानों के दांत और कटे हुए कान। यह देखकर काफ़ी वो लोग घबरा जाते हैं। तभी जैसे वो लोग घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी घर के बाहर एक येलो कलर की ट्रक आती है जिसके अंदर आदमखोर होते हैं और वो लोग इवान और फ्रांसिस की डेड बॉडी लेकर आए होते हैं। आदमखोरों को देखकर वो सभी उसी घर में कहीं पर छिप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि फ्रांसिस की डेड बॉडी को वो लोग काट कर खाकर और सो जाते हैं। जब आदमखोर सो जाते हैं तभी वो चारों यहाँ से निकलने का सोचते हैं और उसके सोते हुए का फायदा उठाते हैं। क्रिस जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी दरवाजे की पिन निकलने वाली होती है और दरवाजा गिरने वाला होता है, लेकिन वह अपने हाथों से पकड़कर रोक लेता है। तभी वह आदमखोर जग जाता है और सभी को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वे लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीचों बीच कार के ढेर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारी कार्स रखी हुई हैं और ये सभी कार्स उन लोगों की होती हैं जो इस जंगल में कभी आए होते हैं। तभी आदमखोर भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये चारों छुपे होते हैं और आदमखोर उन्हें ढूंढ लेते हैं। वह उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी क्रिस प्लान बनाता है और उनसे कहता है, मैं आदमखोरों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम लोग मौका पाकर यहाँ से भाग जाना। लेकिन क्रिस की
गोली लग जाती है, इस वजह से वह वहाँ पर गिर जाता है। तभी स्कॉट ऐसा करता है, वह उन लोगों का ध्यान भटकाता है और जंगल की ओर भागता है। सभी आदमखोर स्कॉट को पकड़ने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। इसी बीच का फायदा उठाकर क्रिस उस ट्रक को चुराता है और दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन बेचारा स्कॉट जंगल में मारा जाता है क्योंकि उसके तीर लग जाती है और हम देखते हैं वो आदमखोर आकर स्कॉट की डेड बॉडी को वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। बहुत दूर आगे जाने के बाद हम देखते हैं रास्ता बंद होता है, इसलिए क्रिस ट्रक को रोक देता है और जंगल में पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग आगे उसके पीछे पीछे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी कार्ली को एक टावर दिखाई पड़ता है जो जंगल के बीचों बीच बना होता है। कार्ली क्रिस से कहती है क्यों ना चलकर हम इस टावर पर रहें। क्रिस उनकी बात मानता है और सभी को लेकर टावर के ऊपर जाता है, जहाँ जेसी को एक बैंडेज बॉक्स मिलता है और वह क्रिस के बैंडेज करती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक कॉन्टेक्ट रेडियो भी होता है जिससे वो लोग कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत देर कोशिश करने के बाद उनका रेडियो पास के पुलिस स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है और वो लोग मदद मांगते हैं, लेकिन रेडियो की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो आदमखोर उस आवाज़ को सुन लेते हैं और उस टावर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वे आदमखोर सीढ़ी चढ़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन उसके बाद वो आदमखोर टावर को नीचे से जला देते हैं और यह देख कर क्रिस टावर से पेड़ों पर जंप कर देता है और उसे देखकर वो लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। एक एक करके तीनों पेड़ के ऊपर जाकर टंग जाते हैं और नीचे आदमखोर होते हैं। ये लोग पेड़ के ऊपर फंसे होते हैं। तभी वह आदमखोर इनका नीचे नीचे पीछे कर रहे होते हैं। यह देखकर क्रिस कि आदमखोर नीचे बढ़ रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो आदमखोर क्रिस को देख लेते हैं और उसके बाद वो लोग पेड़ पर चढ़कर उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमखोर पीछे से आता है और वह कार्ली का सर काट देता है। यह देखकर जेसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप शांत बैठ जाती है। तभी क्रिस उससे कहता है कि हम एक प्लान बनाते हैं और हम इस आदमखोर को ऊपर से नीचे गिरा देंगे। वह एक टहनी को पीछे खींच कर रखता है और जेसी से कहता है तुम इस आदमखोर को इस जगह पर लेकर आओ। जेसी उसकी बात मानती है और उस आदमखोर कर जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वह आदमखोर जेसी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर क्रिस छिपा होता है और तभी जैसे ही आदमखोर उसका पीछा करते हुए उस सटीक जगह पर आता है, क्रिस टहनी को छोड़ता है और वह आदमखोर जाकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचे से गिरने की वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। यह देखकर उसके साथी काफ़ी जोर जोर से चीखते हैं, लेकिन क्रिस तभी पेड़ से उतरकर एक झरने के पीछे जाकर छिप जाता है। बहुत रात होने की वजह से आदमखोर उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। जेसी और क्रिस रात भर एक साथ उसी झरने के पीछे बुझाते हैं। सुबह उठते ही जेसी काफ़ी डर कर उठती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे कोई आदमखोर ढूंढ रहा है। तभी क्रिस उसे कहता है यह एक सपना है और फिर वो लोग उस झरने से निकलकर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रोड बहुत ही नज़दीक है, इसलिए वो लोग जंगल के किनारे बढ़ते रहते हैं। बहुत दूर आगे जाने के बाद उन्हें रोड तो दिखाई पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमखोर आता है और वह जेसी को पकड़ लेता है और क्रिस को रोड के किनारे धक्का दे देता है, जिससे कि क्रिस फिसल कर रोड पर जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला आया है जो इन लोगों को रात से ढूंढ रहा है क्योंकि उन लोगों ने रात में एक सिग्नल भेजा था। लेकिन तभी वह आदमखोर तीर से उस पुलिस वाले को मार देता है और क्रिस को पकड़ने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी क्रिस गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाता है। वह आदमखोर उसे गाड़ी के नीचे भी देखता है, लेकिन तभी क्रिस वहां से भागकर झाड़ियों में जाता है और जब आदमखोर गाड़ी को लेकर जाने वाला होता है तो क्रिस फिर से गाड़ी के नीचे आकर छिप जाता है। फिर हम देखते हैं जेसी को, जिसे एक पेड़ पर बांधा गया है। तभी वहां पर एक आदमखोर आता है चाकू लेकर और वह जेसी को इशारे से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा। तभी दूसरा आदमखोर वहां पर आता है और वह पुलिस वाले की डेड बॉडी लेकर आया होता है, इसलिए आदमखोर जेसी को छोड़कर उस बॉडी को पीछे चला जाता है। इधर हम देखते हैं क्रिस धीमे से गाड़ी से उतरता है और बाहर जाकर कुछ बॉम्ब बनाने लगता है। दरअसल वो पेट्रोल को बोतल में भरकर जलाकर इस घर को जलाने वाला था। तभी वह आदमखोर जब जेसी को जान से मारने वाला होता है, तभी क्रिस बाहर से एक बोतल में पेट्रोल भरकर फेंकता है, जिसकी वजह से उस घर में आग लग जाती है और आदमखोर वहां पर जाकर देखने लगते हैं। जब सभी आदमखोर उस दरवाजे के किनारे पहुंच जाते हैं, तभी क्रिस बाहर से एक बहुत ही तेज कार लेकर आता है और आदमखोरों को ठोक देता है। फिर वह आग लगा देता है पूरे घर में। सभी आदमखोर जलने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आदमखोर मरते नहीं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। यह फिर से उठते हैं, लेकिन इससे पहले वह जेसी को आज़ाद करना चाहता था। वह जेसी का एक हाथ खोल देता है। तभी दूसरा आदमखोर आकर क्रिस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीछे से जेसी एक तीर चलाती है जो उस आदमखोर के जाकर सर में लग जाता है और यह आदमखोर मारा जाता है। फिर जेसी अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमखोर आ जाता है जो क्रिस के ऊपर अटैक करता है। फिर जेसी एक रॉड लेकर उसके ऊपर मारती है और वह आदमखोर भी मारा जाता है।
तभी हम देखते हैं यह आदमखोर फिर से जिंदा होने लगते हैं। यह देखकर क्रिस घबराता है और जेसी को लेकर घर से बाहर जाता है। उसके हाथ में एक गन होती है, लेकिन गन में सिर्फ और सिर्फ एक गोली होती है। तभी वह एकदम सही निशाना लगाता है और कार की टैंक पर मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी आदमखोर उस आग में जल जाते हैं। उसके बाद क्रिस जेसी को लेकर उस येलो ट्रक में बैठता है और उसी पेट्रोल पंप पर आता है जहां पर वह पहली बार रुका था। इस ट्रक को आता देख पेट्रोल पंप वाला अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और तभी हम देखते हैं क्रिस उस नक्शे को वहां से हटा देता है ताकि कोई और गाड़ी वहां पर जाकर ना फंसे, और फिर वो दोनों ट्रक में बैठकर हमेशा के लिए इस जंगल से दूर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जंगल में उस पुलिस वाले को ढूंढने उसका साथी वहां पर आता है और वह उसी घर पर जाकर गाड़ी रोकता है जहां पर आग लगी होती है। तभी उसके पीछे से एक आदमखोर आता है और वह उस पुलिस वाले को मार देता है। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।